जैन जगत में सबसे प्रचलित स्तोत्र माना जाता है भक्तामर स्तोत्र। इस स्तोत्र की रचना आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी महाराज श्री ने की है। 7वीं शताब्दी में लगभग यह स्तोत्र रचा गया है। इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ना शुरू करें उससे पूर्व भूमिका को थोड़ा सा समझ लें। क्यों पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कई बार आपने स्तुतियाँ पढ़ी हैं, भक्तामृत स्तोत्र भी पढ़ा होगा। कई महिलाओं का, पुरुष वर्ग का नियम भी होगा स्तोत्र पाठ का। कितने लोगों का है? बहुत अच्छा। क्यों ये भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, यह ज्ञात है कि नहीं है? देखो, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पूर्व जब तक हमें पर्पस ज्ञात न हो, उद्देश्य पता न हो, फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और आप लोगों ने नियम लिया है अपने जीवन में प्रतिदिन पाठ करने का, तो उसका उद्देश्य क्या है जीवन में? कितने लोगों को यह पता है भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का उद्देश्य? कॉर्डलेस दे देना ताकि लोग पूछ सकें। घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, शर्माना बिल्कुल नहीं। अभी हम प्रवचन करने नहीं बैठे यहाँ पे। बताओ, शुरुआत करें। एक चीज़ और आपको बोल दें, इसका नाम क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? क्या कहा? भक्तांबर स्तोत्र। पहले एक गलती प्राय बहुत सारे लोग करते हैं, इसका नाम सही उच्चारण नहीं करते हैं। तो पहले उसे ही सुधार लें। इस स्तोत्र का नाम भक्तांबर स्तोत्र नहीं है, इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है। 2 शब्दों को मिलकर के यह नाम बना है, भक्त प्लस अमर। 2 शब्दों की संधि होने से, यह भक्त और अमर की संधि होने से भक्तामर यह नाम इस स्तोत्र का पड़ा है। तो जो लोग भी इसका उच्चारण भक्तांबर करते हैं अथवा उनकी जिह्वा में बैठ चुका है, वे सभी लोग अपने इस उच्चारण को सुधार लें। क्योंकि देखेगा वो यही कि भक्तामर लिखा है, लेकिन जिह्वा में जो बैठ जाता है, निकलता वही है। क्या करें? व्यक्ति की आदत जो एक बार पड़ जाती है, उसे बदलना बहुत कठिन होता है ना कठिन। तो सबसे पहले जो गलतियां अधिकांश लोग करते हुए आ रहे हैं, उस गलती में सुधार कर लें। भक्तामर स्तोत्र का नाम इसका है। अब हम पढ़ें उससे पूर्व अब हमारे लिए उद्देश्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस स्तुति को क्यों किया जाता है? भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति आप लोग क्यों करते हैं? एक चीज़ और समझ लें, कल से सभी लोग एक कॉपी पेन अवश्य लेकर के आएंगे। हाँ, लेकर के आना है। क्योंकि आप लोग एक पाठी तो हो नहीं, आचार्य अकलंक देव जैसे तो हो नहीं। यदि ये कोई व्यक्ति हो आचार्य अकलंक देव जैसा, तो बहुत अच्छी बात है, जो एक बार सुन करके कंठस्थ कर ले। कितने लोग एक पाठी हैं? एक बार सुना आपने और आपने याद कर लिया पूरा। है कोई एक पाठी? अच्छा, कितने लोग निकलंक की भांति हैं, जो द्विपाठी माने जाते थे, उन्हें 2 बार सुनना पड़ता था तब वो कंठस्थ कर पाते थे। तो आप लोग कितने पाठी हो? बताओ हमें। कितने बार सुनने अथवा कितने बार पढ़ने पर याद होता है? हाँ, बताओ। अच्छा,
अच्छा, याद होने के पश्चात फिर वह भूल जाता है व्यक्ति। अच्छा, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा हो जाता है। जब अपनी बुद्धि इतनी हीन है, कमज़ोर है, तो कहा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा सा लिखना सीख जाए। वैसे ग्रास्पिंग पावर सुनने से ही बढ़ता है, इफेक्ट है। जो व्यक्ति एकाग्रता से बहुत अच्छे से सुनेगा वो गहराई तक अवश्य प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यदि इतनी क्षमता नहीं है तो थोड़ा बहुत लिख लेना, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी बाद में होगी। और एग्ज़ाम हम पुस्तक से नहीं लिख पूछेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे से हम पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखना। गेसिंग बताते जाएंगे, पहले ही क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, हम प्रश्न पूछ लेंगे भक्तामृत स्तोत्र क्यों पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, रहस्य की बात है। यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो हमारा पढ़ना और नहीं पढ़ना लगभग एक जैसा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी की जाती है, कोई भी क्रिया की जाती है लाइफ में, तो उसके पीछे पर्पस अवश्य छिपा होता है, उद्देश्य अवश्य होता है, अभिप्राय अवश्य होता है। बिना अभिप्राय के तो चींटी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलती है ना। चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। उसके पास मन है कि नहीं है? न मन नहीं है, ना उसके पास आँखें हैं, ना उसके पास कान है, ना ही उसके पास मन है। फिर भी ज्ञान तो उसके भीतर भी है ना ज्ञान। तो मन रहित होकर के भी वह जब अपने बिल से बाहर निकलती है तो क्या उद्देश्य होता है चींटी का? भोजन की तलाश करना, वो शक्कर का दाना तलाश करना। वो चींटी अपने उद्देश्य को लेकर के चलती है, लेकिन मनुष्य ऐसे हैं, कैसे हैं बताइए? बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, खासकर धर्म के क्षेत्र में, लेकिन उन्हें उद्देश्य नहीं पता। संसार के क्षेत्र में ठीक इससे विपरीत होता है। जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको पता है क्यों आप मार्केट जा रहे हो, पता है कि नहीं? खरीदी करने के लिए। बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पता है पास होना है एग्ज़ाम में। बिजनेसमैन दुकान में जाता है तो उसे पता है दुकान क्यों खोलना है, पता है कि नहीं? पता है कि पैसा कमाने के लिए। भोजन करते हैं तो क्यों करते हो? पेट भरने के लिए, क्षुधा शांत करने के लिए। घूमने जाते हो तो क्यों जाते हो? एंटरटेनमेंट करने के लिए। रिश्तेदारी निभाते तो क्यों? आपस में व्यवहार अच्छा बना रहे। पानी पीते हैं तो क्यों? वह भी पता है। संसार के हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे उसका उद्देश्य ज्ञात है, लेकिन विडंबना देखना, धर्म के क्षेत्र में उसे उद्देश्य पता ही नहीं रहता, और अधिकांश लोगों के साथ हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र पाठ करने का नियम लिया है डेली, कितने वर्षों से कर रहे हैं? 20 साल हो गए होंगे। कंठस्थ भी होगा, सबको याद भी होगा। अब ये बात अलग है, अब सही उच्चारण होता है कि नहीं हमें नहीं पता, पर याद तो सबको है प्राय। तो क्यों आप पाठ करते हो रोज? चूंकि आज फर्स्ट डे है, इसको समझ लें। और ये हमारी नींव है, रीढ़ है, आधार है। जिस भवन की, जिस बिल्डिंग की नींव, फाउंडेशन अच्छी नहीं होती है, वो भवन कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। तो धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति विदाउट फाउंडेशन सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और करता चला जाता है, उसे यही नहीं पता। तो कौन हमें बताएगा उद्देश्य भक्तामृत स्तोत्र करने का, पढ़ने का, जो कर रहे हैं 20 साल से? माइक से बोल दो, घबराओ नहीं, शर्माना भी नहीं, क्योंकि जो पीछे बैठे उनको भी नहीं पता। तो अपने को तो ये विकल्प ही नहीं आना चाहिए, पीछे वाली महिलाएं क्या सोचेंगी, 20 साल से पाठ कर रही हैं भक्तामृत का, इतना ही नहीं पता। बिल्कुल नहीं विकल्प न करना, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं? अजीत जी पता है? हाँ, आत्मिक शांति के लिए, थोड़ा जोर से बोलना, आत्मिक शांति के लिए भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करना। अच्छा, हाँ, वो कॉर्डलेस में बोलना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, बोथ वे रहेगा, है ना।
क्लास में होता है ना, जैसे क्लासरूम में कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर बोलते हैं, टीचर पूछते हैं, फिर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें समझ में आता है अथवा नहीं आता है, तो उससे विषय जो है स्पष्ट हो जाएगा। वन वे में क्या होगा, आधे लोग ऊँहेंगे, आधे लोग बातें करेंगे आपस में, क्योंकि एक धर्म का ही तो स्थान है जब बात करने का मौका मिलता है, बाकी तो है ना। और इतनी बड़ी भीड़ एक जगह मिलती भी नहीं है, तो इतना अच्छा माहौल रहता है। जो दिन भर का है, पूरी थकान यहाँ निकल जाती है, दिन भर की सारी बुराइयाँ यहाँ हो जाती है, कहाँ क्या क्या हो रहा है, सारी बातचीतें यहाँ हो जाती, कहाँ क्या क्या होने वाला है, नहीं हो जाती नहीं होती। अच्छा, कितने लोगों का नियम है कि मंदिर में आकर के बुराइयाँ नहीं सुनते और नहीं करते हैं एक दूसरे की, नहीं करने का और नहीं सुनने का। हाँ, हाथ खड़े करें ना, तो वो करेंगे किसी परिवार में क्या चल रहा है, और ना ही सुनने का। अब सुनना बहुत और बड़ी बात हो गई। कितने लोगों का नियम है? वेरी गुड। अच्छा, कहवे को तो नियम है, कोई सुना जात तो हम क्या करें कान बंद कर हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा है। क्यों? मंदिर एक ऐसा स्थान है, प्रभु का दरबार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्या किया जाता है, भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, कर्मों की निर्जरा की जाती है, पुण्य कर्म का बंद होता है, और साथ साथ थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला लगा करके तिल का ताड़ भी बना लेते हैं। आनंद उसका कुछ अलग ही होता है। निंदा पुराण स्वाध्याय कितने लोग करते हैं? उस ग्रंथ का स्वाध्याय निंदा पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। हाँ, कोई लोग यहाँ करते हैं, कुछ लोग जो है अपने घर में करते हैं। तो हम क्या पूछ रहे थे? हाँ बताइए। हाँ, चालू कर लो कॉर्डलेस। हाँ हाँ बोलो। हाँ, अच्छा अच्छा, संकट दूर करने के उद्देश्य से आपने ये नियम लिया था भक्तामर स्तोत्र को रोज पढ़ने का। हाँ हाँ, अच्छा, भगवान की स्तुति करने से बहुत संबल मिला। अच्छा हाँ, और कौन बताएगा हमें? उसको बुला लो, माइक वाले को बुला लो। कौन बताएगा हमें भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का नियम क्यों लिया आपने? क्यों पढ़ते हो स्तोत्र? हाँ बताओ। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, इस कारण आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ते हैं उनकी स्तुति के लिए। ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, समझ में नहीं आया हमें। हम भगवान के लिए तो कभी स्तुति करते ही नहीं है। हाँ, हम भगवान के लिए कभी नहीं करते। भगवान के लिए क्यों करना? अच्छा, वो खुश हो जाएंगे? आत्मिक शांति। अच्छा, आत्म शांति। हाँ, और कौन बताएगा थोड़ा सा? हाँ, भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं, पर हमारी इतनी समझ नहीं है कि हम भगवान को कैसे भक्ति करें। तो हाँ, आचार्य महाराज ने जो भक्ति करी है, हाँ, वो हमारे लिए प्रमाणिक है। बहुत अच्छा। हम उनकी भक्ति उन्हीं के शब्दों में अपने भाव जोड़ के करते हैं। भक्ति तो करना चाहते हैं जैसे मानतुंग आचार्य महाराज जी ने की थी, उन्हीं के शब्द में। हम पूछ रहे हैं क्यों? अभी हम कैसे का तो प्रश्न नहीं पूछ नहीं रहे आपसे कैसे करना है। अभी हम प्रश्न पूछ रहे क्यों कर रहे हैं भक्ति। भगवान की भक्ति ही करना। नहीं, भक्ति तो करना है, क्यों? उद्देश्य क्या है? चीटी बिल से निकलती है भोजन के तलाश में, दाने के तलाश में, भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। अच्छा अच्छा, भगवान जैसे बन सके। हाँ, अच्छा, गुण आपके भीतर आ सके। अच्छा हाँ, और हाँ, और कौन बताएगा? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। पहले तो मैं आने दुखों को दूर करने के लिए भक्ता में सब पढ़ता था, लेकिन माता जी ने हमको समझाया कोई भी स्तुति, कोई बात इस उद्देश्य से पढ़ा कर कर्मों का छाय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि वर्ग की प्राप्ति हो। ये तो सब सुनी सुनाई सी बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई सी बातें। कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति। कर्म देखे आप लोगों ने कभी? कितने लोगों ने कर्मों को देखा है जो बोल रहे हैं कर्मों का क्षय हो,
अच्छा, उन्होंने, आपने एक शब्द और कहा, बोधि की प्राप्ति हो, तो बोधि का मतलब क्या? ज्ञान, केवल ज्ञान। बोधि का अर्थ तो रत्नत्रय होता है। हाँ, और समाधि मरण। अच्छा अच्छा, हाँ 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 डॉक्टर साहब। हाँ, भय विघ्न और उपद्रव दूर हो, संकट टल जाए, संकट के दिन टल जाए। कौन सा भय? शारीरिक भय, मानसिक भय। अच्छा, और कौन हमें बताएगा? हाँ बताओ, थोड़ा सुन तो लें। हाँ, माइक से बोले तो अच्छा सा सबको आवाज़ आ जाएगी। हाँ महाराज जी, प्रैक्टिकल ये है कि शुरू से बचपन से ना माइंड सेट कर दिया है कि जैन धर्म में भक्तांबर स्त्रोत का बहुत महत्व ना। हाँ हाँ ठीक है, बता दो, कुछ नहीं जब ऐसा। हम छोटे थे तो पाठशाला जाते थे, तो वहाँ पर सेट कर दिया कि हमें भक्तांबर स्त्रोत पढ़ना है, क्योंकि हाँ। उसको पढ़ने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हमें कभी जैसे नमोकार मंत्र है हाँ। कि उसको पढ़ने से कभी पाप नहीं पड़ेगा, अगर रोज पढ़ेंगे तो हमारे पाप कर्मों की निर्जरा। बस उसी के सिमिलर भक्तांबर स्त्रोत है, लेकिन हमें उसका सही में नहीं पता है कि हम क्यों पढ़ने, बस पढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा, जो शुरू से संस्कार, बचपन से संस्कार माइंड सेट हो गया है, बैठ गया है। हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा बस अब तुम्हें हमेशा यही पढ़ना है, जब भी कोई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो इसका पाठ करना है, इसको पढ़ने से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, तुम आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप पाठ करते हैं, अभी हम बताएंगे इसको तरह, तो पाठ शुरू करने के पहले कितने लोग सोचते हैं, जो भी आपने उद्देश्य अभी हमें बताया, कि मैं भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ, इससे मुझे कर्मों की निर्जरा करना है, मुझे दुखों से बचना है, संकटों से बचना है। कितने लोग सोचते हैं? क्यों डॉक्टर साहब? कितने लोग सोचते हैं, जो पढ़ते हैं नियम से? हाँ, कॉर्डलेस उधर दे दो, चंद्र पीछे दे दो, उधर पीछे साइड दे देख। हाँ बताओ, कुछ लोग नहीं सोचते। कुछ पढ़ने का नियम है, इस कारण पढ़ रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये समझे हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिना उद्देश्य के सही फल भी नहीं मिलेगा। हम देखा सीखी नहीं कर रहे हैं, और होता है धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति गतानुगतिकता का ही पालन करता है, भेड़ चाल का पालन करता है। एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, अनुसरण करते चले जाता है, और पीछे पीछे कदम बढ़ाते चले जाता है। उसे यही नहीं पता मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ। भेड़ को कभी देखा है? भेड़ चाल किसे कहा जाता है? जो कहावत बनी है, एक भेड़ आगे चलती है, उसको फॉलो करने वाली हजारों भेड़ उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। पीछे वाली भेड़ों को बिल्कुल नहीं पता, वो बोल रही है आगे चल रहे हैं तो भैया अपने को भी इसी में चलना है। भेड़ों में तो दिमाग नहीं होता है। होता है दिमाग? नहीं होता है। एक सच्ची घटना बताते हैं, रियल घटना घटी है। एक बार क्या हुआ, पेपर में एक आर्टिकल आया, रेलवे ट्रैक में पटरी में लगभग 300 भेड़ लाइन से कटी हुई पाई गई। और कैसे? एक के पीछे एक, पूरे क्यूबद्ध, पूरे लाइन से उनका शरीर अलग था और उनकी गर्दन अलग कटी पड़ी। 2-4 भेड़ एक साथ कट जाए तो समझ में आता है, अथवा वो भेड़ों का ट्रक जा रहा हो और ट्रेन से उनका कोलिजन हो जाए या टक्कर हो जाए और वो भेड़ मर जाए। यदि उस एक्सीडेंट में मरती तो सारी भेड़ उधर तितर बितर हो जाती, बिखर जाती। लेकिन लाइन से पाई गई। तो हुआ क्या, रात्रि का समय था, भेड़ों का समूह जा रहा था, उसमें जो आगे वाली भेड़ थी वो उस लाइन में, रेलवे लाइन में जाकर के लेट गई। जो भी हुआ, मौसम की प्रतिकूलता, थकान, अब वो लेट गई, सारी भेड़ आई उसके बाजू में, वो भी लेटना शुरू हो गई। और अंधकार बहुत था, ट्रेन आई, स्पीड से आई और निकल गई, सबकी गर्दनें अलग हो गई। पीछे वाली भेड़ों ने क्या सोचा था?
वो आगे वाली लेट रही है तो हमें भी लेटना है, और कुछ नहीं सोचा था। इस कारण सारी की सारी भीड़ मारी गई। मनुष्य भी ऐसे ही है। तो अधिकांश लोगों की क्या स्थिति है? सब पढ़ते हैं, अथवा मम्मी ने नियम दिला दिया है बचपन से। जब हम पाठशाला जाते थे, पापा ने, मम्मी ने नियम दिलवा दिया है कि बेटे देखो, आप जैन कुल में जन्मे हो, भक्तामर स्तोत्र सबसे बड़ा स्तोत्र है, सबसे महान स्तोत्र है, प्रथम तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है, तो चूंकि आप जैन हो तो ये पढ़ना चाहिए। बाल्यावस्था में जब बच्चे को समझ नहीं होती है तब तो बिल्कुल ऐसा ही समझाया जाएगा उनको। और इतना ही नहीं, जब भक्तामर स्तोत्र वो याद कर लेता था उसके लिए कुछ पुरस्कार भी दिया जाता था ना। हाँ, होता था नहीं? जब यदि आप बच्चे को लालच भी देते, यदि बेटा तू याद कर लेगा तो तुझे ये गिफ्ट मिलेगी, और होना भी चाहिए। शुरुआत में व्यक्ति लोभ के कारण ही कुछ कार्य अच्छे करता है। जो बच्चे कभी संस्कारित नहीं होते हैं, पाठशाला में आने वाले, उनके लिए तो वही लोभ होता है ना। संडे को गिफ्ट मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, अल्पाहार मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी, कोई गलत नहीं है, फल मिलेंगे, कोई गलत नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उनका नियम बन गया कि हर संडे जा कर के पूजन करना, अभिषेक करना, तब भी उनको वो टॉफ़ी मिलती है, नाश्ता मिलता है, अल्पाहार, गिफ्ट मिलती है। यदि बड़े होने के बाद उसे आप गिफ्ट देना चाहो, मान लीजिए अल्पाहार देना चाहो, मना कर देते। क्यों मना करते थे? क्यों? शर्म आने लगती है। बच्चों जो बड़े हो जाते हैं उनको शर्म आने लगती है कि समझ पैदा हो जाती है। समझ पैदा हो जाती है कि अब जब तक छोटे थे तब तक तो ज्ञान नहीं था, हम टॉफ़ी के, नाश्ते के लालच में, गिफ्ट के लालच में आकर के प्रभु का अभिषेक पूजन करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा ज्ञान आ गया है, समझ पैदा हो गई है, तो अब क्या टॉफ़ी आ गई, नाश्ता चाहिए। तो आप लोग बड़े हो गए, नहीं हो गए अभी? आप लोग बड़े हो गए, नहीं हो गए? कारण ज्ञात हो गया कि अभी भी वही आदत। यदि हम आदत के अनुसार कोई भी स्तुति करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, उसका कोई ज़्यादा फल नहीं है। पुण्य तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, द्रव्य पुण्य का बंद हो जाएगा। लेकिन बिना पर्पस के आदतन हम करने लगे, बिना उद्देश्य के इस कार्य को हम करने लगे, तो जो लाभ होना था, जो लाभ की प्राप्ति होना था, वो नहीं मिलता है। और अधिकांश जीवन ऐसा ही निकल जाता है, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं। बहुत सारे लोग आदतन अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं। पूजा करना अच्छा कार्य है, भगवान की भक्ति करना, स्तुति पढ़ना बहुत अच्छा कार्य है, तो अभी तक आदतन करते आए थे। अच्छा, खुशी मिलती है पढ़ने से। वो बोल रहे हैं खुशी मिलती है पढ़ने से। अब एक को पिक्चर देखने से खुशी मिलती, हाँ, अथवा वो वीडियो गेम खेलता है मोबाइल में तो उसमें उससे खुशी मिलती है। बोले क्यों खेलते हैं? बोले खुशी मिलती है। एक एंटरटेनमेंट करके खुश हो रहा है, एक मॉर्निंग वॉक करके खुश हो जाता है, एक जिम जा करके खुश हो जाता है, एक मार्केट करके जा करके खुश हो जाता है, एक गॉसिप करके, बातचीत करके खुश हो जाता है। और आप लोग भक्तामर पढ़ कर खुश हो जाते हो। तो क्या ये भक्तामर हमारा एंटरटेनमेंट का साधन है क्या? नहीं, आज थोड़ा समझ ले इस। क्यों बताओ? भक्तामर स्तोत्र पढ़ना अपने मन को बहलाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान की स्तुति कुछ अच्छा सा हमने किया, इस बात का किया, खुशी है। अच्छा, कुछ भक्ति कर पाए। और क्या मिलता है भक्तामर पढ़ करके? हाँ, स्तोत्र पढ़ करके और क्या मिलता है? पुण्य का बंध होता है। पुण्य सुना है, पुण्य देखा है।
अच्छा, कितने लोगों ने नियम लिया गुरु महाराज से भक्तामर पढ़ने का? किसी माता जी से? अच्छा, माता जी से, अथवा भगवान से नियम लिया है, भगवान के सामने जा कर के रोज भक्तामर का नियम पढ़ने का नियम? जो लोग नियम निभाने के लिए कर रहे हैं तो भी कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल सही से आज बात बता दे रहे हैं थोड़ी सी। यदि हम आपसे कहें कि आप सभी लोगों के लिए नियम है कि प्रतिदिन डेली भक्तामर स्तोत्र पढ़ना है, और आप पढ़ना शुरू कर दो। क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हो? क्योंकि महाराज जी ने नियम दिया है। तो पुण्य तो मिलेगा निश्चित, नो डाउट, लेकिन कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है? महाराज जी से हमने नियम लिया है, नियम को पालना है, हमारा कर्तव्य है, इस कारण हमें करना है। नियम का डर है एक। क्यों पढ़ रहे हैं? यदि हम नियम तोड़ देंगे तो क्या होगा? पाप का बंध होगा। एक फियर आ गया ना नियम का, नियम का डर पैदा हो गया ना। अथवा हमने नियम लिया है, अब कोई लोग ये नहीं कहते कि पाप का बंद होगा, तो हमें तो नियम का अच्छे से पालन करना चाहिए, और हम नियम पालते हैं, इस कारण हम इसे पढ़ रहे हैं, तो भी कल्याण नहीं होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सही उद्देश्य अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो कुछ लोग लोभ के कारण पढ़ रहे हैं, कुछ लोग डर के कारण पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आदतन पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे को देख करके पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लोग शर्मा शर्मी में पढ़ रहे हैं। अब 50 साल के हो गए, 60 साल के होने को आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, बहू भी आ गई घर में, अभी नहीं पढ़ेंगे तो बहू क्या बोलेगी, है ना? घर के लोग क्या बोलेंगे, उन पोतों पर क्या असर पड़ेगा? गलत तो नहीं कर रहे? अब इस उम्र में आकर के यदि हम भक्ति नहीं करें, भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़े, तो बाल बच्चे क्या सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? बोले इस उम्र में आकर के तो बहुत सारे लोग धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो हमें भी लग जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं है? शर्मा शर्मी में कितने लोग पढ़ रहे हैं? अथवा बच्चों पे अच्छे संस्कार आ जाएं इसलिए पढ़ रहे हैं, चलो पोतों पर अच्छे संस्कार आ जाएं, ठीक है। ये प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते हैं? नहीं उठते। अरे बहुत प्रकार के लोग, बहुत टाइप के लोग मिल जाएंगे, तो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। वो देखना, कोई डर, कोई लोभ, कोई आदतन, कोई शर्मा शर्मी में लोग क्या कहेंगे। अथवा हमें बच्चों को भी सिखाना है, इसलिए हमें पढ़ना है ना? बच्चों को सिखाना अच्छी बात है, नो डाउट सिखाना चाहिए, लेकिन उसी लिए चल रहा है। और ये जो 6 कारण हमने गिनाए, यदि इन कारणों को ध्यान में रखते हुए स्तुति चल रही है, भक्ति चल रही है, कल्याण नहीं होगा। हाँ, तो कल्याण कैसे होगा? उस उद्देश्य को पकड़ो पहले, भक्ति क्यों कर रहे हैं हम, उस पर्पस को पहले पकड़ना सीखो, तब कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो बताओ क्या कहें आप? हम ही कहते हैं कि आप कहोगे? हम ही बताएं? क्यों? इतने सारे प्रश्न हमने आपके सामने रख दिए, हमने उलझा दिया क्या आप लोगों को? ऐसा तो नहीं समझ रहे कि हमने उलझा दिया आप लोगों को? उलझाया नहीं है, उस उलझन को ही तो दूर करना है जो अभी तक चलती हुई आई है, जिसके कारण हम सुलझे नहीं हैं अभी तक। सब कुछ करते हुए भी हम नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हमें उद्देश्य नहीं पता है। अब देखना, एक और रहस्य की बात बताते हैं। जब भी आप ग्रंथों को उठा करके पढ़ोगे, प्रथमान योग ग्रंथ,
तो यही लिखा रहेगा कि भगवान की भक्ति करने से समस्त संकट टल जाते हैं, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। और आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने स्वयं दूसरी शताब्दी में कहा है, काम दुही काम दाहिनी। क्या कहा रत्नकरण श्रावकाचार्य में? भगवान की भक्ति देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनियात आद्रतो नित्यम। यानी उन्होंने फल भी बताया, काम दुही और काम दाहिनी। क्या होता है भक्ति करने से? देखो फल, अब हम फल बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, आचार्य भगवान बता रहे हैं। काम दुही मतलब होता है जैसे कामधेनु गाय होती है ना, अथवा कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष के आगे जाकर के जो कल्पना करो, जो भावना भाव, वो सारी भावनाएं फलीभूत हो जाती हैं। एक फल सबसे बड़ा होता है भक्ति का। दूसरा फल है काम दाहिनी, हमारे काम को नष्ट करने वाली, हमारी कामनाओं से ऊपर उठाने वाली, हमारी आकांक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली, जो हमारे विकल्प के कारण बनते हैं, उनसे ऊपर उठा करके बहुत आनंद वाले स्थान पर पहुंचाने वाली। लेकिन कब होगा? परिचिनुयात आद्रतो नित्यम। अब ये हम कैसे करना, ये तो बात में आएंगे, लेकिन उसमें जो फल बताया है भक्ति का फल, हमारे संकट को नष्ट करना और अच्छी स्थिति को प्रदान करना। जो भी हम चाहते हैं वो दिलाने वाली है, और जो हमारे जीवन में आपत्ति आ गई है वो आपत्ति को नष्ट करने वाली है। हाँ, ये फल आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से फल मिलता है। अब हम क्या कह रहे हैं उस बात को थोड़ा बहुत गहराई से समझो, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। संकट में आकर भक्ति करना और संकट निवारण के लिए भक्ति करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जीवन में संकट आ जाए तो भक्ति करना, एक थीम क्या है? जीवन में जब जब विपत्ति आ जाए तब तब प्रभु की भक्ति करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है, दूसरी परिस्थिति क्या है? हे प्रभु, मैं भक्ति कर रहा हूँ, इस भक्ति के प्रताप से मेरी बाधाएं, विघ्न, परेशानियां, संकट दूर हो जाएं, इस भावना से भक्ति करना। कितना अंतर है दोनों में। जब जब जीवन में प्रतिकूलता आएंगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, यही कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति करो, कहा जाएगा। लेकिन यदि हम कष्ट को दूर करने की भावना से कर रहे हैं, संकट दूर करने की भावना से कर रहे हैं, तो वह बेस्ट कैटेगरी नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूँ? मेरे संकट दूर हो जाए इसलिए नहीं, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मुझे इतना मजबूत बना देना, मुझे इतना बलवान बना देना, मेरी शक्ति इतनी भीतर से बढ़ा देना कि बड़े से बड़े, इससे भी बड़े संकट मेरे जीवन में आ जाएं, मैं हर उस संकट को बहुत आसानी से समतापूर्वक झेल सकूं। यदि ये उद्देश्य लेकर के भक्ति करोगे तो मानना आपकी भक्ति सर्वोत्कृष्ट भक्ति मानी जाएगी और वह सब कुछ दिला जाएगी। क्योंकि आचार्य भगवान ने भक्ति की थी है, किसकी भक्ति की है? आदिनाथ प्रभु की, प्रथम तीर्थंकर की भक्ति की। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी ने की थी। क्यों की थी उन्होंने? कथा क्या आती है, 48 तालों में बंद कर दिए गए थे। उज्जैन नगरी की यह घटना है, कथा भी पढ़ी है सबने। हाँ, उज्जैन नगरी की घटना है, 48 तालों में बंद कर दिया गया था। संकट उन आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज पर आया था, तो मानतुंग महाराज जी ने इस भावना से भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी कि मेरे 48 ताल में टूट जाएं। किस भावना से की थी? समझ में आ रही बात नहीं? किस भावना से की थी? हे प्रभु, 48 ताले से मैं मुक्त हो जाऊं, इसकी चिंता नहीं है। मेरे जीवन में संकट आया है
तो उस संकट की स्थिति में मैं अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने आत्मिक बल और शक्ति को बढ़ाने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति में डूब रहा हूँ। बस यही एकमात्र उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। और जो ये उद्देश्य लेकर के भक्ति करेगा वो बिल्कुल आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी जैसा हो जाएगा। उसके जीवन में जितने भी संकट के ताले हैं ना, वो अपने आप खुलते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। लेकिन हम यह सोच करके कर रहे हैं, कौन सा है, कौन सा वो 45 नंबर का श्लोक कौन सा है? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशाम मकबता चित्त जीव। हे प्रभु, बड़ी परेशानी आ गई है, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, सब संकट शरीर के दूर हो जाए। हमने बहुत नीचे गिरा लिया, माइक से बोलना, हमने बहुत अपने आप को नीचे ला लिया। क्यों ला लिया? क्योंकि हमने जो भी पढ़ा, जो भी रचा, जो भी कहा, जो भी व्रत किए, उन व्रत को, उस भक्ति को हमने बेच दिया। किस लिए? अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। नहीं बेच दिया? बेच दिया कि नहीं? सौदा किया कि नहीं भगवान से? मैं भक्तामर का नियम ले रहा हूँ, 48 दिन तक लगातार करूँगा, 48 व्रत करूँगा, 48 उपवास करूँगा। क्यों? बड़ी आपत्ति आई है भगवान परिवार के ऊपर, और आप ही ने लिखा है, आप ही ने कहा है, काम दुही काम दाहिनी। तो काम को नष्ट करने वाली है और मेरी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो मेरी कामना तो पूरी होंगी। अब देखना, आप कहोगे कि तो दोनों तरफ से फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है काम दुही और काम दाहिनी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भगवान से कुछ आकांक्षा नहीं रखना। देखना, फल मिलेगा बिल्कुल, ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो मानना हमारी भक्ति जो है सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, निकांक्षित भक्ति है, वह सब कुछ देने वाली है। सभ्यता में यही कहा जाएगा, व्यवहार में यही कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिला है। प्रभु आदिनाथ की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी ने की थी, तो वे 48 तालों के बंधनों से मुक्त हो गए। जब ये बंधनों से मुक्त हो सकते तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने में यही आएगा, कथन में यही आएगा कि भगवान की भक्ति से समस्त संकट दूर होते हैं। और जब जब जीवन में संकट आए तब तक भक्ति ही करना है और कहीं नहीं भागना है, इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर के देवी देवताओं के चक्कर नहीं लगाना है, कहीं झाड़ा फूकी नहीं कराना है, कहीं चादर चढ़ाने नहीं जाना है, किसी को माला चढ़ाने नहीं जाना है, लाल कपड़ा चढ़ाने नहीं जाना है, स्वास्तिक बनाने नहीं जाना है, किसी पेड़ की आराधना नहीं, किसी अन्य मिथ्या देवी देवताओं की आराधना नहीं, सरागी की आराधना नहीं, वीतरागी की आराधना करना है। लेकिन वीतरागी की भी आराधना क्यों करना है? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? वो पाठशाला में नियम ले लिया था, मम्मी ने सिखा दिया था, रोज भक्तामृत पढ़ना चाहिए, इस कारण हम पढ़ रहे हैं, कल्याण नहीं होगा। कुछ किसी ने कहा था वो कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कष्टों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, जिनगुण संपत्ति हो। मजमू कहा सबने रट ली है वैसे, दुख खो कम खो बोही लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, सबने रटा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, रटना भी चाहिए। हाँ, माइक से, हाँ हाँ, ताकि सब तक आपका विषय पहुँच जाए। हाँ हाँ हाँ, भक्तामर जो भक्तामर हीलिंग जो हो रही है, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, भक्तामर हीलिंग में भी वो श्लोक पढ़ करके प्रभु का अभिषेक करते हैं। देखो, जब हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं, हे प्रभु वो ठीक हो जाए, ये धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विचय धर्म ध्यान, उसके संकट दूर हो जाए। जब हम अपने लिए मांग रहे हैं, ये आर्त ध्यान। कौन सा आर्त ध्यान? हे प्रभु मेरे इष्ट का तो वियोग हो गया है, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य का वियोग हो गया है, अथवा अनिष्ट संयोग लग गया है शरीर में, परिवार में बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, इस अनिष्ट से मैं कैसे बचूं? ये आर्त ध्यान। देखना, दोनों ही परिस्थिति में भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा है व्यक्ति, लेकिन
पहली वाली परिस्थिति में दूसरों के लिए भावना भा रहा है, प्रभु उसके दुख उसके कष्ट दूर हो जाए, और हम अपने लिए कर रहे हैं यह आर्त ध्यान, क्योंकि अनिष्ट का संयोग अथवा इष्ट का वियोग हो गया है। नो डाउट यदि आप भावना रखते हुए भी करोगे तो फल मिलेगा, हम भी यह भी कह रहे हैं। यदि आप यह भावना से भी करोगे कि मेरे संकट दूर हो जाए, प्रभु सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, झेला नहीं जा रहा है, परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो रही है, अब किसी तरह ये संकट दूर हो जाए, भक्ति करोगे तो फिर पुण्य मिलेगा, उससे संकट दूर भी होंगे कुछ। लेकिन जहाँ करोड़ों का फायदा होना था वहाँ आप हजारों तक सिमट करके रह गए। हम ये कह रहे हैं जिस सौदे में आप, जिस डील में आपको करोड़ रुपए की इनकम होना था, आपने 50 लाख का खरीदा और 50 लाख 70,000 में बेच दिया, फायदा तो इसमें भी हुआ। जिस प्लॉट को आपने 50 लाख में खरीदा था, 3 दिन बाद ही उसका रेट बढ़ करके 50,70,000 हो गया, नुकसान हुआ क्या? लेकिन उसी डील में वह 1 करोड़ की कीमत होने वाली थी, जहां 1 करोड़ मिलना था 50,70,000 मिला, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? किसी की दृष्टि में वो फायदा भी है, हाँ, घाटा तो नहीं हुआ, 70,000 एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन दूर दृष्टि जिसकी होगी वो क्या सोचेगा? जब सही बनिया होता है वो क्या करता है? सही बनिया क्या करेगा? नहीं, इतने से मैं नहीं, इस यहाँ तो इस सौदे में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना था, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मैं क्यों करूँ सौदा ऐसा? तो जो सही भक्त होता है भगवान का, संकट निवारण करने के लिए नहीं, किस भावना से पड़ेगा, भक्ति करेगा, हे प्रभु मैं अंदर से इतना मजबूत बन जाऊं, अंदर से मेरे परिणाम इतने सुंदर हो जाए, इतने ऊपर उठ जाए कि इस परेशानी, इस संकट के बादल को भी बहुत आसानी से, समता से झेल लूं। देखना तो आपके संकट दूर होंगे निश्चित रूप से, और बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। लेकिन पहली वाली परिस्थिति में उसमें भी संकट दूर हो रहे हैं, लेकिन कम दूर हो रहे हैं, थोड़े से दूर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहला रीजन, उद्देश्य पकड़ो भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने का। प्रभु की भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब बताओ, समझ में आया? तो क्या उद्देश्य होगा आपका? हाँ, देखने में तो ये आ रहा, आचार्य भगवान ने पढ़ा तो उनके ताले खुल गए, वो मुक्त हो गए बंधन से। तो हम भी अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, यदि आप आत्मिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो, ऐसी गहरी श्रद्धा है, शब्द की श्रद्धा नहीं बात कर रहे हैं, अंदर की श्रद्धा की बात कर रहे हैं, शाब्दिक की बात नहीं कर रहे। शब्द से तो व्यक्ति बोल लेता है और ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस समय व्यक्तामर का वो पाठ कर रहा है, अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, समय हो गया हमारा। हाँ, इतनी बजे तक रहेगी अपनी, इतने बजे तक, नेट 4 बजे छोड़ देंगे। हाँ? जब भी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ने के पहले, कायोत्सर्ग करने के पहले एक चीज़ सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप यह अपने मन में भाव पैदा करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब जब पढ़ते हो तब तब ये भाव आना चाहिए, ये इतना महिमावान स्तोत्र है, इतना महान स्तोत्र है। क्यों महान है? इसकी रचना सामान्य व्यक्ति ने नहीं की, किसी पंडित ने नहीं की, किसी असंयमी ने नहीं की, इसकी रचना की तो महानतम आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान महानतम स्वामी महाराज जी ने की इसकी रचना। इस रचना को उन्होंने लिखा और उस स्तोत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। संकट दूर हो जाए इसलिए नहीं, आदतन इसलिए नहीं, नियम लिया है गुरु से इसलिए भी नहीं, अथवा गुरु ने नियम दिया इसलिए भी नहीं। समझना, हमने नियम लिया नियम पालन करने के लिए तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? हे प्रभु मैं अंदर से इतना मजबूत हो जाऊं, बस ऐसी भावना अपने भीतर लाना चाह रहा हूं, और इसलिए इस महान स्तोत्र को, महानतम स्तोत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसकी महिमा को पहले समझो, फिर पढ़ो, फिर देखना इसका फल कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे, फल नहीं मिलता। तो कोई भी कार्य करने के पहले उसकी वैल्यू को आंकना सीखो। कीमत कितनी है? तो छोटी मोटी कीमत नहीं, बहुत महान चीज है। स्तोत्र बहुत सारे हैं, क्यों भक्तामर स्तोत्र इतना प्रचलन में आ गया बताइए? क्योंकि ये वीतरागी महापुरुष के द्वारा लिखा गया है। उसका चमत्कार दुनिया ने, सारी दुनिया ने देखा।
हम वो कथा को अभी बताना चाहते, कथा सुनी है, यदि समय हो तो सकता है कल बता दे। फिर इस भावना को लेकर के आएंगे और इस भावना से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपका आत्मिक बल जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, जो इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और जो पुण्य बंध है वो तो परोक्ष में है, वो कब मिलेगा उसका फल अभी हम उसकी चर्चा कर नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान में हमें क्या मिलने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में हम एक विश्वास से भर उठेंगे, और जब व्यक्ति दृढ़ विश्वासी हो जाता है, आत्मविश्वासी हो जाता है ना, तो बड़े से बड़े संकट भी वो बहुत आसानी से झेल लेता है? बड़े से बड़े संकट भी उसे नहीं डिगा पाते, नहीं गिरा पाते। और जब व्यक्ति कमजोर मानसिकता का होता है तो एक छोटे से हवा के झोंके में गिर करके रह जाता है। जो पौधा छोटा सा होता है, हवा का थोड़ा सा झोंका आया गिर जाता है, और जब वो पौधा जो अपनी गहरी जड़ों को जमा लेता है, ऊपर भी बढ़ जाता है, नीचे भी बढ़ जाता है, झोंके से गिरता है, छोटे से नहीं, बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ों को गहरी जमा लिया। गहरी जड़ी, जब उसकी जड़ें गहरी हो गई तो उसने बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से झेल लिया। यानी कि इस स्तोत्र का लाभ क्या होगा? हर व्यक्ति जो इसे इस भावना से पढ़ेगा, उसकी जीवन की जड़ें जो हैं बहुत गहरी हो जाएंगी। फिर देखना, आप छोटे मोटे संकट की क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े संकट परिवार में भी आ जाएंगे ना, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे वो वृक्ष जो बड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, वो बड़े बड़े तूफान को भी झेल लेता है, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन अभी सबकी जड़ें जो हैं बहुत उथली हुई हैं, अंकुरन जस्ट फूटा ही है। तो इस स्तोत्र को पढ़ करके क्या करना है? अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, गहरी बनाना है। तो संकट निवारण के लिए हम भगवान आदिनाथ की भक्ति नहीं करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हे प्रभु, संकट मेरे जीवन में आया है, परेशानी मेरे जीवन में आई है, तो मैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ। और फिर देखना, इस भक्ति का चमत्कार आप अपने जीते जी अवस्था में ही देख लोगे, आपको फल मिल जाएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हो जाएगा। तो क्या हुआ? वर्णन क्या हुआ? उद्देश्य, पर्पस। आज के लिए इतना ही रखें। अब अपन आगे कल से भक्तामर स्तोत्र को उच्चारण करना भी सीखेंगे, अर्थ भी सीखेंगे, भाव भी सीखेंगे। लेकिन अभी एक विषय और है, मैं अभी हमने आज क्यों पढ़ना यह सीखा, अब कैसे पढ़ना और भक्ति किसे कहते हैं आगे के दिनों में सीखेंगे। फिर उसके बाद अपनी यात्रा शुरू होगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें, इसे क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। महाराज जी को बुला के ना, चंदन। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।